हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स को और 6 बॉल्स को ख़रीदा, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 3,900। ठीक है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। फिर उसने दोबारा से ख़रीदा, वही बैट ख़रीदा, एक बैट ख़रीदा और 3 बॉल्स ख़रीदी 1,300 रुपीज़ की। तो ये हमें रिप्रेजेंट करना है दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है। यहाँ पे हम लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X। हम एक बैट की कॉस्ट ₹X यहाँ पे कंसिडर करते हैं और कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कॉस्ट जो है ₹Y कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी। अगर एक बैट की कीमत ₹X है तो 3 बैट्स की हो जाएगी 3X। ओके। और एक बॉल की कीमत ₹Y है तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 6Y। तो टोटल कितना है ये 3,900 रुपीज़। ओके। तो ये हो गई हमारी सिचुएशन 1 की रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, उसने बाद में एक बॉल खरीदी और 3 बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। तो एक बॉल की कॉस्ट है X, तो लिख देंगे यहाँ X प्लस एक बॉल की कॉस्ट है ₹Y, तो 3 बॉल्स की हो जाएगी 3Y इक्वल टू 1,300। ओके। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये जो दिस इज़ द एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। अब हमें यहाँ से ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करना है, मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फॉर इक्वेशन 1 जो है 6x प्लस 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 3,900 माइनस 6y अपॉन 3। ओके। अब यहाँ वेरियस वैल्यूज़ ऑफ y के लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। द सॉल्यूशन टेबल इज x और y की हम वैल्यू रखेंगे 500 रखते हैं पहले। तो x की क्या आएगी, x की वैल्यू विल बी 3,000 माइनस करेंगे इसमें से, तो एंड डिवाइड बाय 3 विल बी 300। देन वैल्यू रखते हैं हम y की 600, तो 600 पे आएगी वैल्यू दिस विल कम 100। अब y की वैल्यू रखते हैं 300 पे आएगी, ये 18 हो जाएगा। 3,900 माइनस 1800 अपॉन 3 विल बी 700। ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 की सॉल्यूशन टेबल बनाई है हमने। ओके। इसी तरीके से इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। फॉर इक्वेशन 2 इज़ x प्लस 3y इक्वल टू 1,300। ओके। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 1,300 माइनस 3y। तो y की वैल्यूज़ वेरियस वैल्यूज़ रखने पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। द सॉल्यूशन टेबल इज़ एक्स वाई। पहले y रखते हैं 300, y 300 रखेंगे तो 900 1,300 माइनस 900 विल बी 400। फिर y रखेंगे हम 400, तो ये आ जाएगा 100। देन वी विल पुट y इक्वल टू 200, तो 200 पे आ जाएगा 1,300 माइनस 600 विल बी 700। ये सॉल्यूशन टेबल बन गई है फॉर इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 1,300। ठीक है। अब इसे हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो पहले हम इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900 के लिए ये इस टेबल को प्लॉट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 300, x इक्वल टू 300 एंड y इक्वल टू 500। तो x, ये x है एंड दिस इज y। ओके। x इक्वल टू 300 एंड y इक्वल टू 500। तो ये पॉइंट आएगा हम
यहाँ पे x इक्वल टू 300 एंड y इक्वल टू 500. ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 600. x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 600. x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 600. तो ये पॉइंट आ गया. नेक्स्ट है x इक्वल टू 700 एंड y इक्वल टू 300. x इक्वल टू 700 एंड y इक्वल टू 300. यहाँ ये पॉइंट आ गया. तो x इक्वल टू 700 एंड y इक्वल टू 300. ठीक है, अब इसे हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई फॉर इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900. ओके, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए प्लॉट करेंगे. x इक्वल टू 400 एंड y इक्वल टू 300. ये पॉइंट आ गया. x इक्वल टू 400 एंड y इक्वल टू 300. ओके, x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 400. ये x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 400. देन x इक्वल टू 700 एंड y इक्वल टू 200. x है 700 एंड y इक्वल टू 200. ये पॉइंट आ गया. x इक्वल टू 700 एंड y इक्वल टू 200. ठीक है, अब इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं. ये पॉइंट, ये लाइन आ गई हमारी. तो ये आ गई लाइन हमारी इक्वेशन की x प्लस वाई इक्वल टू 1300. तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर गिवन सिचुएशन. ओके, तो ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन था फॉर द सिचुएशन, एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. चलिए अब क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन 3 है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160. किसी दिन एक 2 kg एप्पल्स और 1 kg टोटल कॉस्ट हमें ₹160. आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. ठीक है, एक महीने बाद जो 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट थी टोटल, वो 300 थी. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. ये भी बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह होगा. पहले 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स को हम लेट कर लेते हैं x एंड y रिस्पेक्टिवली. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg apples be ₹x and the cost of 1 kg grapes be ₹y. ठीक है, अब according to the question, the algebraic representation is, पहले क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स. 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 2 kg एप्पल्स की कितनी हो जाएगी 2x, प्लस 1 kg ग्रेप्स की y रुपीज़ है, तो 1 kg ग्रेप्स की भी y रुपीज़ एज इट इज़ लिख देंगे, इक्वल टू टोटल कितना हुआ ₹160. ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स. कॉस्ट ऑफ एप्पल है x, 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है, तो 4 kg एप्पल्स की हो जाएगी 4x, प्लस 2 kg ग्रेप्स की हो जाएगी 2y, विच इज़ इक्वल टू 300. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ओके, तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिखा दिया. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें, ग्राफिकली, दैट इज ज्योमेट्रिकली. तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे. फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160. तो यहाँ से
y इक्वल टू 160 माइनस 2x। सॉल्यूशन टेबल बना लेंगे। द सॉल्यूशन टेबल इज एक्स वाई लिखेंगे, x की वैल्यूज़ रखेंगे। x की हमने वैल्यू रखी 50, तो 50 इंटू 2 विल बी 100, 160 माइनस 100 विल बी 60। ठीक है, फिर x की वैल्यू रखेंगे 60, तो 160 माइनस 120 विल बी 40। नाउ x की वैल्यू वी विल पुट 70, 160 माइनस 140 विल बी 20। तो ये सॉल्यूशन टेबल बन गई फर्स्ट इक्वेशन की। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन की हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। फॉर इक्वेशन सेकेंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 300 माइनस 4x अपॉन 2। अब x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे। द सॉल्यूशन टेबल इज x बाय x पुट करेंगे हम 70, तो y आ जाएगा 300 माइनस 280 अपॉन 2, 20 विल कम 10। और सेकेंड वैल्यू रखेंगे 80, x की 80 रखने पे आएगा 8 with 32 माइनस इट विल कम माइनस 10। और थर्ड वैल्यू रखेंगे 75, 75 रखने पे क्या आएगा, इट विल कम 0। ओके, तो ये सॉल्यूशन टेबल बन गई सेकेंड इक्वेशन की। अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे। इक्वेशन 1 के लिए हम प्लॉट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 60। x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 60। It will come somewhere here. Okay, 50 and 60. Next is x equal to 60 and y equal to x equal to 60 and y equal to 40. It will come somewhere here. It will 60 and 40. Third coordinate is x equal to 70 and y equal to 20. It will come somewhere here. x equal to 70 and 20. ठीक है, इन तीनों लाइन्स को हम ज्वाइन कर देंगे। विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 इक्वेशन की रिप्रेजेंट हो गई एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y के कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू 70 and y equal to 10. It will come here 70 and 10. Then x equal to 80 and y equal to minus 10. It will come 80 and minus 10 here, 80 and minus 10. Third coordinate is 75 and 0. 75 will come here and 0, 75 and 0. अब ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इट विल बी कम लाइक दिस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ये फॉर द इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन we have done. So this is the graphical representation. Graphical representation for a given situation. Okay, ये मैथमेटिकल algebraic representation था equation 1 and 2 and this is the graphical representation. तो ये now we have completed the exercise 3.1 जिसमें question 1, 2 and 3 में हमने algebraically और graphically given situation को हमने represent किया है। तो we have finished exercise 3.1. In next video we will start with the exercise 3.2.